स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, यह है प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 3 और इस वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन 91 से 120 तक। इसमें आप टोटल मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस प्री ईयर्स में यूपीएससी के ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, भिन्न संख्या है, इनमें आपको भिन्न संख्या बतानी है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, 4 में आपको भिन्न बताना है। तो इन संख्याओं के जो डिजिट्स हैं, जब आप इनका सम करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसका सम कितना है 20, इसका 21, इसका भी 21 है और इसका भी 21 है। तो इसलिए इनमें सबसे भिन्न संख्या कौन सी है? फर्स्ट वाली संख्या सबसे भिन्न हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता जो है वो अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता और पिता की उम्र का योग, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, कितना है 150 है। तो आपको बताना है कि जो बेटी है उसकी उम्र कितनी है। तो इनका हम गुना वाले सवालों में क्या करते हैं, रेशो निकाल लेंगे। माता और बेटी की एज जो है उसका रेशो कितना है 4:1 और पिता और बेटी की एज का जो रेशो है वो हो जाएगा 5:1, क्योंकि पिता 5 गुना बड़े हैं और माता 4 गुना बड़ी हैं। तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर बेटी बाद में है तो यहाँ पर बेटी स्टार्टिंग में होनी चाहिए। जब बेटी स्टार्टिंग में लिखेंगे आप तो पिता बाद में हो जाएंगे, यानी कि इनका रेशो आ जाएगा आपका माता बेटी और पिता का जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4:1:5। तो अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, बेटी की उम्र बतानी है। तो जिसकी भी उम्र इनमें से बतानी है तीनों में से, उसका जो रेशो है वो ऊपर लिख देंगे और इन तीनों का जो सम है वो नीचे लिख देंगे। तो तीनों का सम कितना है 4, 1 और 5, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये कितना है 150। तो यहाँ से 10 से 150 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि बेटी जो है उसकी उम्र कितनी है 15 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रमन मोहन से तेज़ दौड़ता है लेकिन करीम से तेज़ नहीं, और करीम जो है वो सुमन से तेज़ दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज़ नहीं, तो आपको बताना है कि कौन सबसे तेज़ दौड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इनमें रिलेशन निकाल लेंगे। पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रमन जो है वो मोहन से तेज़ दौड़ता है, तो रमन जो है वो मोहन से तेज़ दौड़ रहा है लेकिन करीम से नहीं, तो करीम इसका मतलब सबसे तेज़ दौड़ेगा इनमें। लेकिन फिर सेकंड कंडीशन है कि जो करीम है वो सुमन से तो तेज़ दौड़ता है, यानी सुमन से तो तेज़ दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज़ नहीं, यानी अभिनव तेज़ दौड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए करीम सबसे तेज़ दौड़ रहा था, लेकिन सेकंड कंडीशन में करीम से भी तेज़ कौन दौड़ रहा है, अभिनव। तो इसका मतलब अभिनव जो है इनमें सबसे तेज़ दौड़ता है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इसमें आपको मध्यका और बहुलक का अंतर बताना है। तो जो ये आंकड़े दिए हुए हैं सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम तो इजीली कोई भी लिख सकता है, तो इनको आप आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, छांट के लिखते रहेंगे। जो भी जितनी बार रिपीट हो उसको इतनी बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन है 42 सबसे ज़्यादा बार रिपीट है। तो इसका मतलब बहुलक कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और जो टोटल संख्याएं हैं ये कितनी है 20 हैं, और 20 क्या है एक सम संख्या है। तो इसलिए मध्य का जो निकालेंगे वो कौन से फॉर्मूले से निकलेगी 1/2 n/2वां पद और प्लस n/2 + 1वां पद, यानी कि 1/2 शुरू में n का मान कितना है 20 है, तो 20 का आधा देखेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 10वां पद और 11वां पद। तो इसमें हम 10वां और 11वां पद देखेंगे तो कितना आ जाएगा 45 और 46। तो 45 और 46 दोनों को जोड़ कर जब उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45.5 हो जाएगा। और बहुलक हमारा पहले से ही कितना है 42 है, और हमें क्या करना है मध्यका और बहुलक का अंतर बताना है। तो कितना हो जाएगा अंतर 45.5 में से जब 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में सत्य है। कौन सा और विकल्प इनमें से सत्य है? 25% का लाभ, 25% की हानि, 20% का लाभ या 20% की हानि। तो देखिए सबसे पहले हम इनका भी रेशो निकाल लेंगे कि 10
10 खनिजों का क्रय मूल्य यानी कि CP और विक्रय मूल्य यानी कि SP। तो 10 CP इज इक्वल टू कितना है, 8 SP है। तो CP और SP का रेशो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, दोनों संख्या 2 से डिवाइड हो जाएंगी और 8 जो है वो 4 बार और 10 5 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे SP और CP और SP में यहाँ पर क्या है, SP बड़ा है और जब SP बड़ा होता है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। यानी जब हमने बेचा ज़्यादा में है तो क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ कितने का हुआ उसको कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में ऊपर लाभ निकाल लेंगे। लाभ कितने का है हमें, 1 का, दोनों में डिफरेंस कितना 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे जो CP होता है वो लिखना होता है। तो CP कितना है 4 और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुणा में लिख देंगे 100 और 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो 25% का क्या हुआ, लाभ, यानी विकल्प A जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम युग्म चुनिए। इनमें आपको विषम बताना है। इसमें है बोतल मदिरा, गेंद बल्ला, कप चाय और घड़ा पानी। तो इसमें सबसे अलग देखिए क्या है, इसमें सबसे अलग है गेंद बल्ला। कैसे, बोतल में मदिरा रख सकते हैं, कप में चाय रख सकते हैं, घड़े में पानी रख सकते हैं, लेकिन गेंद में बल्ला नहीं रख सकते हैं, इसीलिए सबसे अलग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो त्रिभुज की भुजाएं और ये पता करना होगा कि त्रिभुज है किस प्रकार का। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 भुजाओं का जो योग है वो प्रत्येक भुजा का जो योग है वो 2 भुजाओं के योग से क्या है, 4 कम है। यानी तीसरी भुजा में अगर हम 4 जोड़ दें तो 2 भुजाओं के योग के क्या हो जाएगा, बराबर। कोई सी भी 2 भुजा जोड़ दें और तीसरी वाली भुजाओं में अगर 4 जोड़ दें तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए यहाँ पर तीनों भुजाएं मान लिया हमने कि ABC हैं, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B की जो वैल्यू हो जाएगी वो C प्लस 4 हो जाएगी। सेम एज B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस 4 एंड C प्लस A इज इक्वल टू B प्लस 4। तीनों का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइडों का। तो यहाँ पर ABC डबल बार हैं तो 2 आ जाएगा कॉमन और ब्रैकेट में हो जाएगा A प्लस B प्लस C। यहाँ पर A प्लस B प्लस C हो जाएगा और 4 3 बार जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2A प्लस B प्लस C है, यहाँ पर ओनली 1A प्लस B प्लस C है। तो जब इसको लेफ्ट साइड में ले जाकर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक A प्लस B प्लस C बच जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 12। तो यानी कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब इस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, A B C की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से देखेंगे जब हम पहले से, तो A प्लस B का मान क्या है, C प्लस 4 है। या फिर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, A प्लस B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी, C माइनस 12, तो सॉरी 12 माइनस C, क्योंकि C आ जाएगा राइट में, तो हो जाएगा 12 माइनस C। और यहाँ पर 12 माइनस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C प्लस 4 के इक्वल, क्योंकि A प्लस B की वैल्यू ऊपर क्या है, C प्लस 4 और यहाँ से हमने निकाल ली तो 12 माइनस C। तो 12 माइनस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C प्लस 4। तो ये इधर से हम क्या करेंगे, जब C को C की ओर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा और 4 को 12 की ओर ले जाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन से, तो A और B की वैल्यू भी क्या आएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि A B और C त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वे क्या हैं, इक्वल हैं और 4 सेंटीमीटर हैं। तो इसका मतलब जब इक्वल भुजाएं हैं तो त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की एरिया आपको पता ही है क्या होती है, भुजा √3 दैट इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल तीनों का क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है और आपको बताना है कि उनके वर्गों का अंतर कितना होगा। तो हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग के 2 संख्याएं हैं उनका रेशो, उनका क्या है, देखिए योग ये दिया हुआ है 5, A प्लस B 5, A माइनस B 1। तो दोनों का रेशो 5/1। 1 की A प्लस B से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस B, और A माइनस B को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A माइनस 5B। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 6B इज इक्वल टू 4A
या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3b इजिकल टू 2a। इसके बाद सेकंड और थर्ड रेशो को लेंगे, यानी अंतर और गुणनफल वाले को। इसको सॉल्व करने से हमें ये मिल जाएगा 2। इसको हमने क्या किया, ऊपर नीचे देखिए यहाँ पर क्या है 2a, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 2a लाना होगा इसमें, जिससे कुछ इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी, तो कितना हो जाएगा 2a माइनस 2b अपॉन 2ab इक्वल में जो लिखा हुआ 1/18, इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2a जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2a की जगह 3b, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या प्रोडक्ट कर दिया 3b, माइनस 2b पहले से ही है, और इस 2a की जगह फिर दोबारा से हमने 3b लिख दिया सेम एज। और इसके बाद इक्वल में जो 1/18 था उसको सेम ऐसे लिख दिया। इसके बाद 3b माइनस 2b कितना हो जाएगा 1b हो जाएगा, और 1b से नीचे वाला 1b कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 18 6 बार कट जाएगा। ऊपर 1 के सामने 1 है तो v के सामने नीचे कितना है 6 है, यानी जब हम b की वैल्यू लिखेंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2b, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। लेकिन हमें निकालना है वर्गों का अंतर, मीन्स a² माइनस b², तो 9² माइनस 6² को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद x³ + 4x² माइनस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद को क्या करेंगे x माइनस 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये क्या है इसका एक गुणनखंड है। तो भाग करने के बाद हमें जो बहुपद मिलेगा वो आ जाएगा x² + 6x + 9, और इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएंगे x + 3 और x + 3, यानी दोनों ही इसके अन्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे x + 3 एंड x + 3। अगर किसी को भाग करने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं, इसका जो फुल भाग होगी मतलब वो फुल भाग करके आपको दिखा दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि डेटा जो है डेटा को एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या है। तो परसेंटेज में दिखा रखा है और हमें कोण में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, कोण में बदलने के क्या करेंगे, पहले परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदल लेंगे। तो परसेंटेज कितनी है 20%, इसको भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे 20/100, और हमें क्या निकालना है, पूरा जो वृत्त होता है वो 360 अंश का होता है। तो 360 को जब इस भिन्न से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, और 2 की और 36 की गुणा करेंगे तो 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। नीचे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें 15 त्रिभुज हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये एक समरूप नहीं समांतर चतुर्भुज का है, और इसमें दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। उसके एक विकर्ण की माप 26 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं, जो समांतर भुजाएं थी अलग अलग, तो उनके दोनों के वर्गों का योग करेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे, और उसमें से जो एक विकर्ण था उसका वर्ग घटा देंगे। यानी हमें 11 1 17 दिए हुए थे, 11 और 17 का वर्ग करके जोड़ लेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे, और उसमें से क्या करेंगे, हम जो एक विकर्ण था यानी 26 सेंटीमीटर वाला उसका वर्ग घटा के उसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये 144 मिलेगा, और 144 का रूट आपको पता है कितना होता है, 12 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लुप्त संख्या बतानी है हमें। तो लुप्त संख्या में इसमें देखिए 3 5 7 9, ये तो बिल्कुल सीरीज चली जा रही है। सेकंड सीरीज में क्या है, जैसे 5 है, 5 में हमने क्या किया 14 जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जो 19 है उसमें 14 तो हमने पहले जोड़ा था, तो 14 में 8 करके और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ पे 14 + 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 + 8 + 8, तो कितना आ जाएगा इसका 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैस और लेस है, क्रम से क्या क्या दिया हुआ है, 12 और 144 है, एक संख्या 36 है तो दूसरी बतानी है। तो आपको ए बी बराबर HL वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों लेस है मैसे की गुणा कर लेंगे और इसको पहली संख्या से भाग कर देंगे,
और आपको जो दूसरी संख्या मिल जाएगी कितनी हो जाएगी 48। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखिए त्रिज्या में वृद्धि किस तरीके से होती है कि परिधि 10% बढ़ जाए। तो आपको पता है कि त्रिज्या में वृद्धि जो है वो वृत्त की परिधि में वृद्धि के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितने परसेंट वृत्त की परिधि में वृद्धि होगी उतनी ही परसेंट वृत्त की त्रिज्या में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि है 10% की, तो इसका मतलब है कि हम आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे 10 ले लेंगे। तो जो परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2r + r²/100। तो इसको आर की वैल्यू जब 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20, 10 का वर्ग होता है 100, 100 से 100 एक बार कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 और 1 21, यानी 21% की वृद्धि क्षेत्रफल में हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है, आखिरी से उसका क्रम है, आखिरी से बताना है। तो आखिरी से कैसे निकालते हैं, जो शुरू की तरफ से है उसको टोटल में से घटा देंगे, यानी 49 - 18 और उसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। तो 49 और एक ये हो गया था 50 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन रतन के किस दिशा में है, ये हमें बताना है। तो किस दिशा में होगा, स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो ललन है वो रतन के कहाँ है, पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें भिन्न बताना है कि भिन्न कौन सा है। तो ठुड्डी इनमें भिन्न होगा, कैसे, आँख से हम काम करते हैं देखने का, कान से भी काम करते हैं सुनने का, दांत से काम करते हैं चबाने का, लेकिन ठुड्डी से हम कोई काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो उनमें से दूसरी संख्या बतानी है। तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याएं आएंगी आपकी ये तीनों, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो हमने अभाज्य संख्या तीनों इस तरीके की मान ली कि इनमें क्या है, दो संख्याओं में 24 का डिफरेंस है, तो इन दोनों में कितना है 24 का डिफरेंस है, और ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें बताना है उनमें से दूसरी संख्या, तो दूसरी कितनी है 37। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सिरों की गिनती की जाए तो कुल 200 हैं और पैरों को गिना जाए तो कितना है 580 हैं। चिड़िया में कुल कितने कबूतर हैं, कबूतर बताने हैं। तो रैबिट और पैरट सिर तो सबका एक होगा, तो r + p कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और रैबिट के पैर कितने हैं 4, तो 4r हो जाएगा, और पैरट के कितने हैं 2 पैर हैं, तो कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो 4r + 2p की वैल्यू कितनी दी हुई है 580 दी हुई है। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड, तो r + p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 290 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, 2r से 1r घट जाएगा, तो 1r बच जाएगा, और 290 से 90 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। मतलब खरगोश की संख्या जो कितनी है 90 है, लेकिन हमें कबूतर की संख्या बतानी है, तो टोटल कितने हैं 200, तो इसीलिए कबूतर कितने बचे 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है 5 वर्ष में। तो आपको बताना है कि 20 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी, धनराशि कितनी हो जाएगी। अगर गुना बतानी होगी तो गुना के लिए आप सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, a1 की पावर t2 और a2 की पावर t1। तो a1 का मान कितना है हमारे पास 2 गुना हुआ था, तो 2 हो जाएगा, और t2 का मतलब दूसरा समय कितना है 20 वर्ष है, तो 20 इसकी पावर हो जाएगी। a2 का मान कितना गुना कह रहा है, a2 का तो मान हमें निकालना है पहले कि, तो a2 को ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में क्योंकि t1 का मान 5 वर्ष है तो 5 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे से हम जब a2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 16 होता है।
तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 16 गुना हो जाएगा, लेकिन हमें धनराशि रुपए में बतानी है। तो जमा राशि कितनी थी, 12,000 थी, तो इसका 16 गुना कर देंगे तो 1,92,000 हो जाएगा। इसके बाद ये रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रोज़ का मतलब दिया हुआ है 6821 और चेयर का 73456, प्रेच का दिया हुआ है 96143 और इस सर्च का हमें बताना है, सर्च का क्या होगा। तो इनसे हम निकाल लेंगे इनके सबके मान कि एस का कितना है, इनके अकॉर्डिंग एस का 2 हो जाएगा, ई का 1, ए का 4, आर का 6, सी का 7 और एच का 3। तो ये हमारा राइट आंसर हमारा सर्च का मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी की, तो आपको बताना है कि डी का चाचा कौन है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना लिया इसका ये कि जो ए है वो भाई है बी का, तो यहाँ ए है किसका भाई है, बी का भाई है, और सी जो है वो पिता है ए का। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि सी जो है वो पिता है ए के। उसके बाद डी भाई है ई का, तो ये डी और ई दोनों नीचे ले लिए, तो ये डी और ई आपस में क्या है, भाई बहन है या भाई भाई भी हो सकते हैं। तो ये डी जो है वो ई का भाई है, ई पुत्री है बी की, तो ये ई है तो ये क्या है, इसकी बी की पुत्री है। तो अब हमें बताना है कि डी का चाचा कौन है। तो डी का चाचा कौन होगा, देखिए यहाँ से यहाँ पर ये डी है, इसका चाचा बताना है। तो इसका चाचा कौन होगा, जो इनके भाई का पिता होगा, तो भाई का पिता। अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये दोनों भाई बहन हैं, और भाई बहन होने के बाद ये बी जो है बी की पुत्री है ई, और ये दोनों भाई बहन हैं। तो जब ये दोनों भाई बहन हैं तो जो ई के पिता हैं वो क्या होंगे, डी के भी पिता होंगे। तो जब ये इसकी पुत्री है तो ये क्या है, इसके पिता हैं, और जब पिता हैं तो डी क्या है, बी के पिता हो गए, नहीं बी जो है वो डी का पिता हो जाएगा, और बी और ए जो हैं ये आपस में क्या है, भाई भाई हैं। तो पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है, यानी डी का जो चाचा है वो क्या है, ए है। तो यहाँ से डी के जो चाचा हैं कौन हो जाएंगे, ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों के समूह से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। नंबर पॉइंट 1, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है। सेकंड, कुछ सिपाही कायर होते हैं। इसके निष्कर्ष दिए हुए हैं 4 ये, कोई सिपाही कायर नहीं होता है, सभी सिपाही बहादुर होते हैं, कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, और कुछ सिपाही बहादुर होते हैं। तो इसको जब आप स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा कि कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर सकती हैं, उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस काम को 5 औरतें और 10 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। 5 औरतें और 10 बच्चे, तो 10 बच्चे जब हम यहाँ से देखेंगे कि 10 बच्चे 14 दिन में कर रहे हैं, 10 बच्चे 14 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 5 बच्चे 7 दिन में कर सकते हैं, 5 बच्चे 7 दिन में कर सकते हैं, 5 नहीं 5 औरतें यहाँ से देखेंगे अगर जब हम, तो 10 औरतें 7 दिन में कर रही हैं, तो और 10 बच्चे जो हैं वो 14 दिन में, 10 बच्चे 14 दिन में कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो 10 बच्चे हैं वो 5 औरतों के बराबर हैं। 10 बच्चे कितनी औरतों के बराबर हैं, 5 बच्चों के, क्योंकि ये 10 औरतें थी। जब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्योंकि ये कितने दिन में कर रहे थे, ये 7 दिन में कर रहे हैं और ये 14 दिन में कर रहे हैं, तो 10 बच्चे जो हैं वो 5 औरतों के बराबर हैं। तो क्या करेंगे, 5 औरतें और 10 बच्चे कितने आ जाएंगे, टोटल 10 औरतों के ही बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 10 बच्चे हैं वे तो 5 औरतों के बराबर हैं, और 5 औरतें ये हैं, 5 औरतें ये हैं, कितनी औरतें होगी, 10 औरतें, और 10 औरतों का हमें दिया हुआ कितने दिन में कर रही हैं, 7 दिन में। तो यानी कि 5 औरतें और 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे, 7 दिन में, क्योंकि जो 10 बच्चे हैं ये कितने औरतों के बराबर हैं, 5 औरतों के बराबर हैं, और 5 औरतें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी के समय एक औरत और उनके पिता की औसत आयु, पति, शादी के समय एक औरत और उसके पति की जो औसत आयु है वो कितनी है, 23 वर्ष है, और 5 साल बाद उनके पास एक साल का बच्चा है। तो आपको बताना है कि पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है।
तो 23 साल औसत तो है, तो क्या हो जाएगा 23 का 2 गुना कर लेंगे, यानी उनकी टोटल एज 46 वर्ष है। लेकिन 5 साल बाद है तो 10 साल और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 46 और 10 56 हो जाएगा। 56 और 1 साल का बच्चा है, यानी 57 हो जाएगा टोटल। और हमें निकालना है एवरेज कितने का, 3 का एवरेज निकालना है, तो 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है। आधार समान का मतलब है कि आर यानी त्रिज्या बराबर है, ऊंचाई भी समान है। जब ऊंचाई समान है तो आर और एच आपस में बराबर हैं। जब आर और एच आपस में बराबर हैं तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा। और 2r का जब हम 2r स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लेंगे तो अंडर रूट 2r हो जाएगा। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या था, उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात बताना था हमें, अर्धगोला और शंकु। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो होता है 2πr स्क्वायर और शंकु का होता है πrl। पाई से यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r और यहाँ पर l बचेगा। l की वैल्यू आपको ये पता ही है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू अभी बताई थी आपको अंडर 2r हो जाएगी। और r से r कैंसिल होने के बाद अंडर 2 से 2 कितनी बार कट जाएगा अंडर 2 बार, और नीचे बचेगा 1। तो इनका रेशो कितना हो जाएगा अंडर 2:1। यहाँ पर हमें बताना है कि अगर इसकी वैल्यू ये है 42 माइनस 41 माइनस 32 का मान 55 है, 42 माइनस 34 का मान 42 माइनस 36 42 माइनस 34 का मान 76 है, 53 माइनस 13 कितना है 48 है। तो आपको बताना है कि 33 माइनस 22 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ से जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो शुरू के 2 डिजिट हैं उनका जो योग है वो बाद में लिखा गया है, और जो बाद के 2 डिजिट हैं उनका शुरू में। चलिए यहाँ तो दोनों सेम हो रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 4 और 2 6, तो 6 बाद में लिखा, और 3 और 4 7 हैं तो 7 शुरू में। वैसे ही यहाँ पर 5 3 8 बाद में, और 3 और 1 4 स्टार्टिंग में। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6, 6 लिखेंगे बाद में, और 2 2 4, 4 जो है वो लिख देंगे स्टार्टिंग में। तो राइट आंसर हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का 3 गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 4। यहाँ पर 5 का 3 गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 या 15 और 1 16। 22 का 3 गुना करेंगे, 22 या 66 और 1 67। वैसे ही यहाँ पर 3 का 3 गुना करेंगे, 3 या 9 और 1 10। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन 120, सर्वथा भिन्न, यानी इनमें अलग बतानी है। तो अलग चीज़ क्या है इनमें से, प्याज है, क्योंकि टमाटर भी पेड़ के ऊपर लगता है, भिंडी भी और मिर्च भी, लेकिन प्याज खाने की ऐसी चीज़ है जो ये पेड़ के ऊपर नहीं नीचे लगती है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मैथ और रीजनिंग के टोटल 30 क्वेश्चंस, और इस प्रकार आपका प्रैक्टिस सेट 2 के पूरे कंप्लीट 120 क्वेश्चंस हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे हों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस UPPSC के ही पूछे गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि और हम वीडियो में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।